आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग बढ़िया होंगे। मैं भी एकदम मस्त हूँ। और सुबह के 10:30 बजे हैं और अभी मैं ब्लॉग की शुरुआत कर रही हूँ। हम लोगों का नाश्ता पानी हो गया है और अभी फ़िलहाल मैं जा रही हूँ अपना घर का काम करके बगल में बाड़े में, क्योंकि वहाँ थोड़ा बहुत धनिया और थोड़ा मेथी लगाई हुई थी तो उसकी गुड़ाई करनी है बोल रहे थे ये। वो तो चले गए हैं दुकान को और वेदू गई है अपने चाचा लोगों के साथ बगल में छोटी चाची के घर में। तो छोटी चाची के घर के बगल में ही हमारी एक छोटी सी खेत है, उसमें हमने थोड़ा बहुत लगा रखी है सब्जी वगैरह। तो चलती हूँ खेत में और आप लोगों को भी ले चलती हूँ। पीछे से आप लोग देख रहे होंगे कितने प्यारे प्यारे फूल हुए हैं। मैंने ये दिवाली के लिए रखे हुए थे, यहाँ येलो साइड के और ये वाइट वाले। बहुत ही ज़्यादा सोचा था कि ऐसा होगा वैसा होगा करके। ये मालाएं मैं इस बार यहाँ पे लटकाऊंगी ये रेलिंग में, लेकिन कुछ नहीं हुआ। सारे फूल हमारे ऐसे के ऐसे ही रहे। अब जो है खुद ब खुद झड़ के नीचे आ रहे हैं। तो सुबह यहाँ पे भी सब सफाई करी मैंने, पूरे फूल सेट करे अच्छे से। गुलाब वाला फूल मैंने अच्छे से ऊपर को लगा दिया, ऐसे करके गेट जैसा बना दिया। और अभी चलते हैं चाची के घर की तरफ को और करती हूँ गुड़ाई वगैरह, फिर मिलती हूँ आप लोगों से। तो ये वाली खेत में करनी है गुड़ाई, इसमें थोड़ा बहुत सब्जी है और थोड़ा बहुत धनिया करती हूँ मैं इसमें गुड़ाई। और ऊपर वाले में है लहसुन। हो गई है हमारी खेत की गुड़ाई। थोड़ा बहुत इधर साइड मेथी दिखाई दे रही है, मैंने घास सारा इधर किनारे में डाल दिया। धनिया भी हल्का फुल्का दिखाई दे रहा है। मैंने मेथी तो घास के साथ आधे से ज़्यादा उखाड़ भी दी, क्योंकि मुझे समझ में ही नहीं आ रहा था कौन मेथी है कौन मेथी वाला घास है करके, क्योंकि एक सेम टू सेम मेथी की तरह घास होता है ये। तो मैंने सब निकाल दिया। 12 बज गए हैं, अब जाती हूँ। तो दोस्तों आ गई हूँ मैं बाड़े से और आज फिर से थोड़ा सा दाल लेके आई हूँ। दाल के साथ साथ वेदू के खेल भी है मेरी दुपट्टा में, तो ये दाल हटा देती है। उसके बाद मैंने धोने हैं बर्तन, क्योंकि भैया ने सबसे लास्ट में खाना खाया तो बर्तन वगैरह अभी धोने बचे हैं। उसके बाद धोऊंगी कपड़े। तो मुंह भी सूख गया है, अब अपने लिए थोड़ा सा दही की लस्सी बनाती हूँ। दोस्तों शाम के 3:30 बज रहे हैं और वेदिका सुयाल और मैं जा रहे हैं सामने चाचा लोगों के वहाँ। तो सुबह सोचा था मैंने कहा कोई आएगा साथ में अगर तो चलेंगे। अभी चाची लोग तो वहाँ, छोटी वाली चाची तो गई है, बड़ी वाली चाची शायद कल गई थी रात को, तो बोल रही थी अभी नहीं आती हूँ। मैंने कहा यार मैं चले जाती हूँ वेदिका सुयाल को लेके, और थोड़ी देर बैठेंगे वहाँ हम लोग। उसके बाद आएंगे, शाम का खाना बनाने की तैयारी करेंगे। ठीक है गाइस? ये देखो गाइस हम गधेरे में हैं गाइस। बोर हो गई यार मैं घर में, बोर। चलो अब आप पैदल चलो। एक बार गाइस को देखो, एक बार गाइस को देखो, एक बार और। चले गई। यहाँ से हमारा घर वो सामने रहा और रामगढ़ का नज़ारा कुछ ऐसा। आप आए नहीं थे आज? घर नहीं आए ना? अच्छा आने वाले थे ना, तब कह रही हूँ। तो शाम के बज चुके हैं 5:20 और हम लोग जाने लग गए हैं घर को। हमारे साथ आ रही है दीदी, पीछे गप्पों में ही रह गई वो। तारू की मम्मी है मेरे साथ और वेदिका सुयाल बहुत ज़्यादा शैतानी कर रही थी। या अगर इधर उधर जाके ऐसे शैतानी करेगी तो इसको समझा लेना, मैं बिच्छू भी लगा दूंगी। फिर लोग बोलेंगे बच्चे को बिच्छू नहीं लगाते, बच्चे को मारते नहीं है, बोलेंगे। सुन रही है तू? जैसे ही इधर उधर जाती है इसकी शैतानियाँ बढ़ जाती हैं बच्चों को देख के। तो अंधेरा बस होने ही वाला है, घर जाते हैं। घर जाके वही रहेगा मन में कि क्या बनाएंगे, खाना क्या बनाएंगे करके। तो घर चलने के बाद चाचा से पूछेंगे रात खाने में क्या बनाएं। और आ गई मैडम जी, आ जाओ आ जाओ। पटाखे फोड़ने लग गए लोग, ये देखो। बोल, बात भी तो करनी पड़ेगी भैया के साथ। भैया क्या कर रहा है अभी तो बोल। वेदू की गोदी।
गाइस को बता, गाइस मेरा भैया देख रहा है, बोल मुझे। मेरा ये गाइस मेरा भैया ये देख रहा है मुझे। मैं इसको गोदी ले रखा हूँ, बोल दे। मैं इसको गोदी लेके बनाऊँ। ये रोता ये भी मेरे नहीं को है। देख रहा है, देखो देखो कैसे देख रहा। क्या कर रहा तो पूछ ले भैया से। कैसे रोता? क्या कर रहा भैया, कह दे। ये टोपी खुल गई। भैया की टोपी तो इधर देखो, इधर देखो बेबी, इधर देखो, इधर देखो तो, देखो तो बेबी, दीदी को देख लो बेबी। इधर देखो तो। दीदी क्या कह रही बेबी, सुन लो तो। नानू नानू है। नानू नानू हाथ है, हाँ। अरे चालाक है, गोद में चुप चुप एकदम। हाँ, ओ देखो। भैया यहाँ देख, यहाँ। ए भैया, हाँ यहाँ देख। भैया यहाँ देख, यहाँ देख भैया। इधर देखो, ये इधर को देखो, चाबी को उधर देखो, उधर देखो। वो उसकी क्या है? हाँ? भैया की, मेरे की चाची। भैया की चाची। हाँ, याद कर, क्या है वो? सोनी चाची। भैया की क्या हूँ मैं? सलोनी ये तेरी कौन है? मेरी मम्मी। मैं भैया की क्या हूँ? मम्मी। दोस्तों मैं पहुंच चुकी हूँ अपने घर, और थोड़ी देर पहले दीदी गई हुई थी ऊपर साइड खेत में घास काटने के लिए, तो थोड़ा लेट हो गई थी। मैंने आप लोगों को बोला था अंधेरा होने ही वाला है करके। दीदी गप्पे ही मारने में ज़्यादा ध्यान दे रही थी, तो वो घास काटना भूल गई। फिर उन्होंने बोला थोड़ा सा मेरा साथ कर दे, तो हम लोग गए थे ऊपर पुल तक। वहाँ पे उन्होंने एक पुल्ला घास का काटा, और घास काटने के बाद वो चले गई अपने घर को, और मैं नीचे भौ के पास बैठी 2 मिनट। वो पूरी गोद वाली आदत हो गई है उसकी। मैंने अभी आप लोगों को दिखाया था वेदू उसके साथ कैसे खेल कर रही है। वेदू तो अभी भी नीचे ही है, और मैं आ गई हूँ ऊपर कमरे में, और अब बनाती हूँ रात का खाना। रात के खाने में फिर से आलू या मूली का कुछ बनाना पड़ेगा, क्योंकि बिना इन चीज़ों के तो कुछ खाना अच्छा ही नहीं लगता है। और या मुझे आलू गोभी की सब्जी बनानी पड़ेगी। थोड़ा आलू गोभी की सब्जी भी खाने लायक हो रही है, नहीं तो नहीं हो रही है। और दिन में का हमारा थोड़ा मूली का भुट्टा बचा है, देख लो ऐसा कलर होता है वाइट वाइट सा, क्योंकि हल्दी और तेल तो डलता नहीं है ना, तो ऐसा ही है। कुछ दिन और हैं, फिर थोड़े दिनों बाद तो सब चीज़ें नॉर्मल हो जाएंगी। कुछ दिन चाचा के उससे, मतलब हम लोगों के यहाँ ये रिवाज होते हैं ना, तो मानने पड़ते हैं, ये सब चीज़ें माननी पड़ती हैं। पहले से ही चला आ रहा है, तो हम लोग भी वो कर लेंगे। और जिन्होंने अपने सर के बाल निकाले होते हैं, मतलब जिनका मुंडन हुआ होता है, उन लोगों ने ज़्यादा मानना पड़ता है। और मेरे पतिदेव ने भी निकाले हैं, तो उसके उनके उससे मैंने भी करना हुआ, क्योंकि मैं बहू हूँ इस घर की। और वैसे ही भैया ने निकाले हैं, तो सलोनी को भी करना होगा। सब कुछ करेंगे हम लोग। और 9वें दिन या 10वें, ऐसे कुछ 10वें दिन या 11वें दिन ऐसा होता है शायद, मेरे को ध्यान तो नहीं है वो दिन। हम लोग भी जाएंगे तिलांजलि देने के लिए। हम लोग अपने चाचा के उसमें तो गए थे, लेकिन यहाँ हम लास्ट वाले दिन जाएंगे शायद, ऐसा ही कुछ होगा। और बहुत सब चीज़ें होती हैं यार। अगर हम लोग अपने पहाड़ का थोड़ा 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 करके बताएंगे ना, बहुत ज़्यादा हो जाएगा। लेकिन कुछ कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो नहीं हो पाई होंगी मुझसे, क्योंकि मैं डेली डेली नहाती हूँ, तो हल्का फुल्का शैम्पू वगैरह तो लग ही जाता है। लेकिन फिर भी बहुत सब चीज़ें ऐसी हैं जो हमने मानी है, मानना पड़ता है। पहाड़ में रहते हैं तो सब कुछ करना पड़ता है, ये सब चीज़ें तो करनी पड़ती हैं। और फिर तो उसके बाद तो हम लोग कहाँ ही करेंगे ना, पूरे साल भर तो वो चाची लोग ही अपना जो करेंगे करेंगे। हम लोगों का तो 10-12 दिन का ही होता है, बस हो गया। तो आजकल फिलहाल ऐसा ही चल रहा है सब कुछ, और खाना भी दिखाने लायक नहीं है, तो व्लॉग भी मैं बहुत कम बना रही हूँ। ज़्यादातर मैं व्लॉग में खाना भी दिखा देती थी, और दुकान जाने में भी मन नहीं लगता है ऐसा, मतलब यहाँ से घर से ही मैं खुश होकर जाती थी। आजकल तो हम लोगों के यहाँ ऐसा ही चल रहा, तो दुकान भी नहीं जाती हूँ डेली डेली। 2-3 दिन गई थी दुकान, अभी आज दुकान भी नहीं गई मैं। और अभी शाम के टाइम में फिर से लोग दिवाली मनाएंगे, और फिर मैं वीडियो बनाऊंगी बाहर जाके। अभी फ़िलहाल गप्पे बहुत ज़्यादा मार ली हैं, तो अभी ब्लॉग को यहीं पे रोकते हैं।
दोस्तों रात के 10 बजने वाले हैं और मैं रात का खाना खाने लग गई हूँ। भैया लोगों ने खा लिया है, वो अभी दुकान से नहीं आए हुए हैं और वेदू खा के अंदर बैठी हुई है, टीवी देख रही है। तो शाम के टाइम में जैसे ही सब लोग दिवाली मना रहे हैं, मुझे फिर से वही चीज़ें याद आ रही हैं कि मैंने सोचा था इस बार मैं मायके जाऊंगी करके। बहुत पहले से मैंने प्लान बनाया हुआ था और लास्ट टाइम मैं गई हुई थी जून में, 2 दिन मैं अपने मायके रही थी। तो हर बारी मैं सोचती हूँ मैं इतने दिन रहूँगी, मैं इतने दिन रहूँगी, तो कुछ ना कुछ होते रहता है। उससे पहले लास्ट टाइम मेरी फैमिली में वहाँ मायके में कहीं कोई एक्सपायर हुआ था, मैं तब नहीं रह पाई थी। तो इस बार हम लोगों के वहीं कोई एक्सपायर हो गए, तो इस बारी मैं ऐसे नहीं जा पाई। तो हर बार मेरा सोचा हुआ बर्बाद हो रहा है और बुरा भी उतना ही ज़्यादा लग रहा है, क्योंकि परसों को मैं भैया दूज मना रही होती सारे भाई बहनों के साथ। क्योंकि त्योहार ही ऐसा होता है जिसमें हम सब लोग मिलते हैं। अब तो मेरी दोनों बहनें हल्द्वानी चले जाएंगी और शायद भाई भी चले जाए, छोटा वाला भाई, और चाचा लोग आधे दुकान में, आधे मतलब पापा और चाचा लोग घर में। तो आधे आधे ऐसे बढ़ जाते हैं। एक त्योहार ही होता है जिसमें सब लोग इकट्ठा हुए रहते हैं। और मैंने सोचा था मेरे दोस्त लोग आए होंगे, मतलब होता ही है हर किसी को कि मायके जाके ये करेंगे वो करेंगे करके। तो सब कुछ सोचा था, उसमें से कुछ भी नहीं हो पाया। ना दोस्तों से मिलना होगा, ना कुछ ना कुछ। तो बुरा भी बहुत लग रहा है, सब लोग दिवाली मना रहे हैं तो मेरा तो मन भी करता है मैं रो जाऊं करके, लेकिन रो नहीं सकती हूँ क्योंकि मैं अपने ससुराल में हूँ। और क्या, और कुछ नहीं, बस दिवाली नहीं मनाने का बहुत बुरा लग रहा है। अभी खाती हूँ खाना, किचन में हूँ। मुझे मतलब खुद से इतना इरिटेट हो गई हूँ क्योंकि सब लोग दिवाली मना रहे, ऊपर से ये वेदिका इतना परेशान करती है, इतना परेशान करती है, इसका मैं क्या ही बताऊँ। मैं दिखाती नहीं हूँ वीडियो में, लेकिन मैं परेशान बहुत होती हूँ कभी कभी इससे। और अभी फिलहाल खाना वाना खा के मैंने उसको बैठा रखा है। मैंने बोला थोड़ी देर छोटा भीम देख, एक जगह नहीं टिकती है बिल्कुल भी। तो थोड़ी देर बैठी हुई है वहाँ। और इतना ही बोलती हूँ आज के लिए, बहुत है, इतना बोल लिया मैंने। क्योंकि वीडियो में कुछ दिखाती तो हूँ नहीं, मैं अपनी शक्ल ही दिखा रही हूँ, बस हो गया। ज़्यादा मेरे पास कुछ है भी नहीं दिखाने के लिए। तो कल की नई वीडियो के साथ मिलेंगे। अभी के लिए आप लोगों को टाटा बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर। कल मिलते हैं नए ब्लॉग के साथ। आप लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें। बाय बाय।